नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर में। आज शनिवार है, यानी हनुमान जी का दिन, पवन पुत्र का दिन। और आज हम पवन पुत्र के बारे में ही बात करने वाले हैं। पवन पुत्र का जन्म इस धरती पे पवन पुत्र का जन्म कैसे हुआ, वो उनको चिरंजीव क्यों बोला जाता है, उनको चिरंजीव बनने का आशीर्वाद क्यों मिला, यह आज के वीडियो में हम जानने वाले। आज तक आपने बहुत सारी बातें हनुमान जी के बारे में सुनी होंगी, लेकिन आज के वीडियो में कुछ अनसुनी कहानियां, जो अनसुनी बातें हनुमान जी के हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आज का वार शनिवार और हनुमान का दिन, हनुमान जी का दिन है ना, शनिवार है ने, तो आज हनुमान जी का जन्म अंजनी माता के कोख से ही क्यों हुआ और किसी के कोख से क्यों नहीं, यह भी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक अंजना नामक अप्सरा थी। वह स्वर्ग के अंदर में इंद्र दरबार में काम करती थी। उसका काम देखकर इंद्रदेव उस पर खुश हो गए। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, हे देवी, आपको जो चाहिए वह वर मांग ले। इतने खुश हो गए थे इंद्रदेव उस पर। तब अंजना इंद्रदेव से कहती है, हे भगवान, हे इंद्रदेव, आप मुझे मिले हुए शाप से मुक्ति दिला दे। जो श्राप मुझे मिला हुआ है ना, उससे आप मुझे मुक्ति मिला दे। तब ब्रह्मा जी पूछते, कौन सा श्राप? तब अंजना कहती है, जब मैं बालिका थी, छोटी थी, तब पृथ्वी लोक पर खेल रही थी। तब मैंने वानर को तपस्या करते हुए देखा। एक वानर था, वह तपस्या कर रहा था। वह मुझे बहुत मजेदार लगा। जो वानर तपस्या कर रहा था, उसे देखकर मुझे बड़ा मजा आया, बहुत मजेदार लगा। इसलिए मैंने उस वानर पर मजाक के तौर पर कुछ फल फेंके। क्योंकि बालिका थी, मस्ती, बालक लोग तो मस्ती करते हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे मस्ती करते। तो ऐसे ही इस बालिका ने मस्ती के मूड के अंदर में उस वानर पे कुछ फल फेंके। फल फेंकने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। तभी ऋषि ने अपनी आंखें खोली और क्रोध से उस बालिका को देखकर श्राप दिया। क्या दिया? श्राप दिया। अगर उसे किसी से प्यार हो गया तो वह उसी क्षण वानर बन जाएंगी। अगर उस बालिका को किसी से प्यार हो जाता है तो बालिका उसी क्षण वानर बन जाएंगी। तब यह बालिका घबरा गई। उसने ऋषि से कहा, प्रार्थना की, हे भगवान, हे ऋषि देवता, मुझे इस श्राप से मुझे मुक्त कर दो। तब ऋषि ने कहा, यह श्राप मैं पीछे तो नहीं ले सकता, लेकिन आप जिससे प्रेम करूंगी वह वानर मुख का मानव होगा। ऋषि कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया हुआ है वो मैं पीछे तो नहीं ले सकता, लेकिन आप जिससे भी प्रेम करोगे वह वानर मुख, उसका भले ही मुख वानर का होगा, लेकिन वो वानर मुख का मानव ही होगा। यह सुनकर भगवान इंद्र कहते, हे अंजना, मैं आपको इस श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक राय देता हूं, एक सलाह देता हूं। आप कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर जाकर रहे। वहां आपको आपके होने वाले पति मिलेंगे। शादी होने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करना। पुत्र रत्न प्राप्त होने के बाद आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी भी थे उस वक्त, इंद्रदेव भी थे। इंद्रदेव और ब्रह्मा जी ने मिलकर यह सुझाव उस अंजना को दिया। अंजना पृथ्वी लोक पर जाकर रहने लगी। एक दिन अंजना को एक मनुष्य बाघ के साथ युद्ध करते हुए देखा। एक बाघ था, बाघ के साथ एक मनुष्य अंजना को युद्ध करते हुए देखा। उसको देखते ही अंजना को उस मनुष्य से, बहुत ही सुंदर मनुष्य था, उस मनुष्य से उसे प्रेम हो जाता है। जैसे ही उस मनुष्य की नजर अंजना पर पड़ती है, वह वानर बन जाती है, क्योंकि किसी ने उसको श्राप दिया था, ऋषि ने, कि तुम जिससे प्रेम करोगी तो उसी वक्त तुम वानर बन जाओगे। यह देखकर अंजना रोने लगती है। वह मनुष्य, अंजना रो रही है तो साहजिक है, बराबर है, जाएगा कोई उनके पास में, तो वह मनुष्य अंजना के पास आता है और पूछताछ करता है। तब अंजना उसे श्राप के बारे में बताती है, और जब उसके तरफ देखती है तब उसे वानर मुख का मानव देखता है। वह मनुष्य, वह वानर जब अंजना के पास आता है, उसकी पूछताछ करता है, तब अंजना श्राप के बारे में बताती है और उसके मुंह के तरफ देखती है, तब उसे वानर मुख मानव वो दिखता है। तब वह मानव कहता है, वह मनुष्य नहीं है, वह वानरों का राजा केसरी है। वह ना ही मनुष्य है, ना ही बंदर है, यानी
वानर है, वह वानरों का राजा केसरी है, उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त है। राजा केसरी अंजना से कहते हम शादी कर लेते। उस वक्त जब राजा से पूरी बात होने के बाद राजा केसरी जो अंजना थी उनसे कहते चलो हम शादी कर लेते। राजा केसरी और अंजना शादी कर लेते उसी जंगल के अंदर में और आनंद से रहने लगते। भगवान इंद्र ब्रह्मा के कहे अनुसार अंजना पुत्र रत्न यानी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना पूजा करने लगती है। बड़े मन से, बड़े लगन से भगवान शिव अंजना पे प्रसन्न होते। उसकी कड़ी तपस्या देखकर वह उसे वरदान देते। भगवान शिव की तपस्या करने से भगवान शिव तब प्रसन्न हो जाते अंजना को और भगवान शिव अंजना को वरदान देते हैं कि वह पुत्र के रूप में उसके गर्भ से जन्म लेंगे, जिसके कारण वह श्राप मुक्त भी होंगे। अंजना को वरदान देते वह खुद पुत्र के रूप में उसके गर्भ से जन्म लेंगे, जिसके कारण वह श्राप मुक्त भी होंगी। एक दिन अंजना भगवान शिव की पूजा कर रही थी और दूसरी ओर अयोध्या के जो राजा दशरथ थे वह भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा रामायण के अंदर में। तभी अग्निदेव प्रसन्न होकर वरदान के रूप में राजा दशरथ को पायस देते। क्या देते? राजा दशरथ को पायस देते और कहते आप इसे अपने पत्नी को दे दे और पत्नी को खिला दे ताकि वो गर्भवती हो सके। जब राजा दशरथ कौशल्या माता को पायस दे रहे थे, क्योंकि कौशल्या तो उनकी पत्नी थी ना, तो कौशल्या माता को जब पायस दे रहे थे तभी एक चील थोड़ा सा पायस लेकर उड़ जाती है। जब पायस कौशल्या माता को दे रहे थे तब एक चील उड़ती उड़ती आती है, थोड़ा सा पायस लेती है और उड़ जाती है। जब वह चील उड़ते उड़ते जंगल में जा रही थी तभी अचानक आंधी और तूफान शुरू हो जाता है। जब चील वह पायस लेकर उड़ रही थी और जंगल की ओर से उड़ रही थी, जंगल के तरफ से उड़ रही थी, तभी आंधी और तूफान चालू होता है। यह आंधी तूफान वायुदेव लाते हैं। आंधी तूफान के कारण चील के पास का पायस शिव मंत्र का जाप कर रही अंजना के हाथ में गिर जाता है। आंधी तूफान वायुदेव ने लाया, जिसके कारण चील ने जो पायस पकड़ के रखा था वह आंधी तूफान के कारण भगवान शिव का पूजा करते हुए, जाप करते हुए अंजना जो खड़ी थी उनके हाथ में हाथ सामने करके भगवान को जाप कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी। तो वो जो प्रसाद था, जो पायस था, वह उनके हाथ में गिर जाता है। भगवान शिव का प्रसाद समझकर अंजना पायस को प्राशन कर लेती है। जब उसको हाथ में पायस दिखता है तब उसे वह अंजना जो थी वह उसे भगवान शिव का प्रसाद समझती है और उसको प्राशन कर लेती है। कुछ दिनों बाद अंजना को वानर मुखी पुत्र प्राप्त होता है। कुछ दिन जाते पायस लेने के बाद और अंजना की कोख से एक वानर मुख पुत्र प्राप्त होता है। यह देखकर राजा केसरी बहुत खुश होते। पुत्र जन्म के कारण अंजना ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाती है और वापस ब्रह्मलोक चली जाती है। यह देखकर जो राजा थे, जो वानरों के राजा केसरी थे, क्योंकि उनको पुत्र प्राप्ति हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और जो अंजना थी वो श्राप से मुक्त हो जाती है और अपने लोक ब्रह्मलोक वापस चली जाती है। अब हनुमान जी का जो जन्म था ना वो चैत्र पूर्णिमा। हिंदू लोग जो होते हैं ना वो क्या करते, इंग्लिश तारीख आज के दिन में लोग इंग्लिश तारीख, यानी किसी का जन्म 22 तारीख को आता होगा, 22/10 को आता है या 2023 को 22/10/2023 को आता है ना, तो हर साल 22 तारीख को ही मनाता है। लेकिन यह गलत है। हमारे यहाँ तिथि को महत्व है। तिथि, जिस तिथि को हम पैदा हुए थे वह तिथि हमको मनानी चाहिए। तो हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा मंगलवार को सूर्योदय के वक्त हुआ था। चैत्र पूर्णिमा मंगलवार को सूर्योदय जब सूर्योदय हो रहा था उस वक्त उनका जन्म हुआ था। इसीलिए उस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। आप आपके घर के कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, हिंदू कैलेंडर आपके घर में होगा जहां पूरे विधि विधान से ही सब चीज़ें लिखी हुई रहती है ना। आज कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, मराठी तिथि, हिंदी तिथि, हमारी सब लिखी हुई रहती है। तो उस तिथि को देखेंगे आप तो चैत्र पूर्णिमा आपको दिखेगा। हनुमान जयंती अभी हो चुकी है तो आप देखना कैलेंडर के पन्ने पलटाकर आपको चैत्र पूर्णिमा वहाँ दिखेगा। चैत्र पूर्णिमा मंगलवार को सूर्योदय के वक्त ही हनुमान जी का जन्म हुआ था।
अब मारुति को हनुमान क्यों कहते हैं? भाई हनुमान जो नाम मिला, उनका नाम तो असली बचपन में मारुति था, फिर उनको हनुमान नाम क्यों मिला? एक दिन मारुति खेल रहे थे, तभी उनकी नज़र सूर्यदेव पर पड़ी। सूर्यदेव बाहर से खेल रहे थे भाई, तो उनकी नज़र ऊपर आकाश में गई, सूर्यदेव देखे तो सूर्यदेव उनको फल समान दिखे, इसलिए वह सूर्य की ओर तेजी से उड़ने लगे। मारुति सूर्य को फल समझकर उनकी तरफ जाने लगे। सूर्यदेव मारुति को अपने तरफ आते देख अपनी किरणों को और तेज कर देते हैं, यानी उनका जो बात करें जिससे हमको गर्माहट महसूस होती है, उन किरणों को और बढ़ाते, और इसलिए बढ़ाते कि ताकि मारुति वापस चले जाए, लेकिन मारुति रुकते नहीं और अपनी गति बढ़ाते। यह देखकर सूर्यदेव डर कर इंद्रदेव के पास जाते और सब हकीकत बयान करते इंद्रदेव को। तब इंद्रदेव मारुति के पास आते, उसे समझाने की कोशिश करते, यह कोई फल नहीं है, सूर्य है। लेकिन मारुति इंद्रदेव की बात को अनदेखा करते और सूर्य की ओर बढ़ने लगते। बालक का यह दुस्साहस देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो जाते और अपने वज्र से, क्योंकि इंद्र का हथियार वज्र था, अब वज्र से मारुति पर वार करते, प्रहार करते, जिससे मारुति की ठुड्डी यानी हनुवटी, हम जिसको मराठी में हम लोग हनुवटी बोलते हैं, हनु बोलते हैं, हनुवटी को या ठुड्डी को हनु यानी संस्कृत का शब्द है, ठीक है, वह कट जाती है और पृथ्वी लोक पर मारुति गिर जाते। हनुवटी कटने से बेहोश हो जाते और पृथ्वी लोक पर मारुति गिर जाते। उसी वक्त पृथ्वी लोक पर वायु देवता भ्रमण कर रहे थे। भाई वायु पुत्र ही है ना, पवन पुत्र ही है हनुमान। वह मारुति को बेहोश देखकर क्रोधित हो जाते और सभी को पूछते यह किसने किया। किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तब यह देखकर पवन देव मारुति को लेकर पाताल लोक पे चले जाते, जिस कारण पृथ्वी पर हवा बहना या वायु बहना बंद हो जाता है, जिससे धरती पे मानव मरने लगते। क्योंकि वायु ही नहीं रहेंगी तो आदमी कैसे जिएगा ना, तो आदमी मरना चालू होते। तब ब्रह्मदेव इंद्र को लेकर पाताल लोक जाते और वायुदेव को वापस धरती पर आने की विनंती करते, पर वायुदेव मना कर देते। तब ब्रह्मदेव मारुति को स्वास्थ्य बहाल करते, क्योंकि मारुति तो बेहोश थे ना, और मारुति को वरदान देते कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकेगा। मारुति को क्या वरदान देते हैं ब्रह्मदेव कि आज के बाद कोई भी हथियार उन्हें मार नहीं सकेगा। और इंद्रदेव भी मारुति को वरदान देते आज से वह चिरंजीव कहलाएगा। तभी से मारुति यानी हमारे जो हनुमान हैं वह चिरंजीव कहलाते हैं। वज्र ने ठोड़ी को छाटा है करके आज से हनुमान बोला जाएगा। वह मारुति को बोलते तुम्हारे जो ठुड्डी थी उसको वज्र ने छाटा है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम हनुमान हो जाएगा। वैसे हनुमान का और एक अर्थ होता है हनु यानी हनन, मान यानी अहंकार, आपके अहंकार का हवन करना, यह भी हनुमान का अर्थ होता है। लेकिन यह हनु का मतलब होता है, संस्कृत में भी बात करूं तो हमारी हनुवटी। तो आपने ये कहानी सुनी होगी कि कैसे मारुति का जन्म हुआ, कैसे अंजना के कोख से हनुमान जी पैदा हुए। हमने कहानियों में बहुत बार सुना है अंजना देवी जो थी वो एक बार भगवान शिव की या किसी और की आराधना कर रही थी, तब वायुदेव उनको पास से जाते, उनको स्पर्श करते जाते, तब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, ये हमने सुना हुआ है। लेकिन मैंने आज आपको एक इतिहास में छुपी हुई एक अनोखी कहानी हनुमान के जन्म पर बताने की कोशिश की। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र, अगर उनको हम सिद्ध कर लेते, हनुमान जी के ऐसे मंत्र अगर उनको हम सिद्ध कर लेते तो हमारे जीवन से परेशानी दूर हो सकती है। क्योंकि कलयुग में ऐसे एक इकलौते भगवान है जिनको हम देख सकते, मिल सकते, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई जानकारी, नए वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा ला सकूं। और सनातन धर्म की जानकारी हमारे लोगों तक, आने वाले लोगों तक हमको पहुंचाना है। इसका एक ही जरिया है, इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। भगवान आपको भला रखे।